नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से। पहले मैं आपके परिवार का बेटा हूं, अगर मैं ब्लॉक प्रमुख बना हूं, पहले हमको अपने आशीर्वाद से चलाइए, जिम्मेदारी दीजिए हमको, और अगर हम जिम्मेदारी का सही निर्वहन कर रहे हैं तब हमको अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भेजने आज आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज एजेंसी कुशीनगर। मैं उजैर अंसारी, मैं इस वक्त मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के एक एक्टिव और दिग्गज नेता एजाज अंसारी के आवास पे, और इन्हीं के आवास पे इस वक्त उपस्थित है बिशनपुरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख विंध्यवासिनी श्रीवास्तव। और यहाँ पे इनकी उपस्थिति क्यों हुई है तो मैं आपको बता दूं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके जन्म के उपलक्ष्य में ये जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया, गरीबों को कंबल वितरण करने का, और उसी उपलक्ष्य में इनकी उपस्थिति हुई है। और मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा, चूँकि मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ और इसलिए मैं जानने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले तो हंगामा टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि बिशनपुरा ब्लॉक ये जो है सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है, लेकिन आपके जीतने के बाद जिस तरह आप लोगों में जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों की समस्या को सुन रहे हैं और बड़ा जमीनी स्तर से देख रहे हैं, तो आगे आपका क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके सभी चैनल के लोगों को बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा कोई ऐसा विशेष लक्ष्य नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मेरे अभिभावक कैबिनेट मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जो पडरौना सदर से विधायक भी हैं, यार भाई बीडीसी सदस्य हैं, हाजी साहब, सारे लोग मिलकर हम लोग की इसमें हो रहा है, इसमें कहीं भी किसी राजनीतिक व्यवस्था की तरफ में ना हो, सिर्फ सेवा भाव से कि हमारे नेता आदरणीय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये निर्देश है कि कभी भी सुख और दुख चाहे जो भी हो, पडरौना विधानसभा के हर परिवार में, हर घर में माननीय मंत्री जी का वो अपना परिवार समझते हैं। और हम लोग की जिम्मेदारी है कि चाहे किसी भी हम हाल में रहें, लेकिन पडरौना विधानसभा के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार का मदद करने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। क्योंकि आप ब्लॉक प्रमुख हैं तो इसलिए मैं ब्लॉक की बात करना चाहता हूँ कि अपना पडरौना जो बिशनपुरा ब्लॉक है, ये सबसे इसका जो हाल है बद से बदतर होता गया है, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहरा है? और भी ब्लॉकों से इसका जो स्थिति है काफ़ी दयनीय। देखिए, पूरे भारत में लगभग 6400 क्षेत्र पंचायतें हैं, उत्तर प्रदेश में 828 के आसपास पंचायतें हैं, उसमें 200 आकांक्षी जो सबसे पिछड़ी क्षेत्र पंचायतें होती हैं पूरे देश में, उनको आकांक्षी क्षेत्र पंचायतों को कहा जाता है। और आपको जान के बड़ा दुख होगा कि बिशनपुरा विकासखंड एक आकांक्षी क्षेत्र पंचायत है। पूरे भारत में जो 200 अति पिछड़े क्षेत्र पंचायतें हैं उसमें बिशनपुरा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अधिकतर जो व्यापार है वो किसानी से जुड़ा हुआ है, गन्ना से, धान से, फसल, और साथ ही साथ जैसे अभी मैं जहाँ बैठा हूँ बड़हरा में, यहाँ पर सूद का काम होता था, कटाई इत्यादि काम होता था। हमारे यहाँ पिछली सरकारों ने पूरी तरीके से, चाहे उनकी व्यवस्था रही हो, चाहे क्षेत्र पंचायतों को आवंटन, धन आवंटन के संदर्भ में रहा हो, एक शासन के स्तर से भी कुछ पिछली सरकारों की कमी रही, जिसको इस समय योगी सरकार के माध्यम से ठीक करने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय माननीय मौर्य जी के माध्यम से क्षेत्र पंचायतों को भी कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। विगत कुछ वर्षों से, लगभग 25 साल से कुछ एकाध परिवार में ही ब्लॉक प्रमुख का पद था, तो इसलिए वहाँ की जो क्षेत्र पंचायत की जो व्यवस्थाएं थी वो कुछ चिन्हित लोगों के बीच में रह गई थी। लेकिन इस बार जनता ने अगर हम लोग को विश्वास दिया है और जनता ने अगर हम लोग को चुना है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस बार का प्रमुख जनता का प्रमुख को ऐसा लेकिन वो तो ये कह रहे थे इससे पहले तो ब्लॉक देखिए मेरे हाथ में सत्ता नहीं था, क्योंकि प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगहों पे आपका पूरी तरह से समझ लें कि आप दोनों हाथ में रखते हैं। इस सिचुएशन में तो आपका दायित्व बनता है कि आम जनमानस के लिए आगे कार्य आपके लिए कर रहे हैं। दरअसल इसके पहले से जब भी जिनका आपने नाम लिया है, वो 25 वर्षों से उनके ही परिवार के माध्यम से क्षेत्र पंचायत की व्यवस्था चलती थी,
वही लोग प्रमुख के रूप में कहीं ना कहीं प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं। उस समय तमाम बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी तुरंत बनी है और उस समय कभी समाजवादी पार्टी की सरकार रहा करती थी और उसके पहले भी हमारे माननीय मौर्य जी जब सन 2008 में जब वो पहली बार यहाँ से लोकसभा का जब वो चुनाव लड़ने के लिए आए थे, उसके बाद से जो यहाँ पूरे कुशीनगर जनपद की और खासकर पडरौना विधानसभा की, मैं तो कहूँगा पूरे पडरौना विधानसभा को दो हिस्से में आप बांट के देख लीजिए। एक जब माननीय मौर्य जी आ गए विधायक हो गए उसके बाद का, और एक जो उसके पहले का था। आप देखेंगे दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब वो पडरौना से विधायक नहीं थे उस समय का और जब वो हो गए उस समय का। रह गई बात सरकार रहने और नहीं रहने की, तो आपको जान के अपार हर्ष होगा कि हमारे नेता आदरणीय माननीय श्यामा प्रसाद मौर्य जी जिस समय सरकार नहीं थी सन 2012 से लेकर के 17 के बीच में भी, तो उस समय भी सिर्फ कुशीनगर विधानसभा में माननीय मौर्य जी ने हर बरस कम से कम 150 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लाने का काम किया था। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ। और सरकार का रोना वो लोग रोते हैं जिनके साथ जिनको काम करने की बड़ी मंशा नहीं होती। मेरा ये मानना है कि निस्संदेह सरकार हो अथवा न हो, हम लोग जनता के बीच में है, जो स्थिति रहेगी जनता के सामने रहेगी। ये तो बड़हारागंज चूंकि बिशनपुरा ब्लॉक में आता है और इस ग्राम सभा को टापू बना दिया गया है। अब देखेंगे कहीं से आवागमन का तो जिस तरह से बंद हो गया रास्ता, एक तरफ का रास्ता आप देख रहे हैं वो भी बहुत ही पतला है, बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती है। तो इसको हम जैसे लोग हैं तो देख रहे हैं कि सरकार की गलत नीति या जो भी आप कह रहे हैं या सांसद विधायक आप जैसे प्रतिनिधियों का न ध्यान देने के कारण इस तरह बड़हारागंज का ये दशा हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो बड़हारागंज है उसके 2-3 बातें आपको समझनी है। बड़हारा के बारे में सबसे पहले तो यहाँ जो कारीगर हैं उनको कैसे रोजगार में लाया जाए इसके लिए हमें सोचना होगा। दूसरा आप अल्पसंख्यक जो क्षेत्र का एक बड़ा गाँव है बड़हारा क्षेत्र, बड़हारा के लिए माननीय श्यामा प्रसाद मौर्य जी ने पिछले दिनों ITI कॉलेज के लिए, इसके लिए यूनानी कॉलेज के लिए, इन सब के लिए उन्होंने विधिवत चर्चा किया और उसको चलाने के लिए वो प्रयासरत है। लेकिन वो सरकारी व्यवस्थाओं के क्रम में अभी जमीन की उपलब्धता भी है, पंचायत के स्तर पे हो चाहे ग्राम पंचायत के स्तर पे हो, प्रपोजल बनकर जब भी हम भेजेंगे तो माननीय श्यामा प्रसाद मौर्य जी उसके लिए तैयार है। वो आपके यहाँ यूनानी विद्यालय के लिए, आपके यहाँ ITI के लिए, ये एक अलग बात है। अब रह गई बात क्षेत्र पंचायत से जुड़ी, क्षेत्र पंचायत से जुड़ी हुई जो बात है, चूंकि बड़हारा गांव ठीक एक बगल का रेलवे लाइन एक जाती है और उस रेलवे लाइन से सीधे जुड़ा हुआ है। एक तरफ पे इसका पूरा विकास इसलिए रुका हुआ है क्योंकि रेलवे की संपत्ति पड़ती है, इसमें बार बार प्रदेश सरकार का तो क्षेत्र पंचायतों का हस्तक्षेप नहीं संभव है। तो उसके लिए रेलवे से बात होगी, इस विषय पे जल्द होगी। और जो अन्य जो भी चीज़ें हैं प्रधानमंत्री सड़क में भी बड़हारा से जोड़ते हुए जो सड़क जा रही है उसको हम लोगों ने देने का काम किया है। आशा और पूरा विश्वास है कि तय समय के अंदर वो बन जाएगी। आप कह रहे थे कि रेलवे से बात किया जाएगा। हम पूर्व उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक से स्वयं जाके पडरौना में आए, उस वक्त स्वयं जाकर उनसे बात किया और इसे चर्चा की। तो वो भी ये कह रहे हैं कि ये सरकार का मामला और आप कह रहे हैं कि रेलवे का मामला, इसमें क्या कंफ्यूजन में नहीं है? देखिए कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। जहाँ भी रेलवे की जमीन होती है, चाहे वो कहीं हो पूरे देश में, रेलवे की पटरी की अगल बगल की जमीन अगर कोई सड़क चल रही है तो अधिकतर जगहों पर वो रेलवे की होती है। पडरौना में भी आप देख रहे होंगे डिग्री कॉलेज की जो सड़क है वो रेलवे की है, उसको बनाने में बड़ी अनुमति लेना पड़ता है। बड़हारा में भी वही स्थिति है। लेकिन ये मान करके चलिए कि जो भी जल्दी से जल्दी वो रेलवे की संपत्ति है, लेकिन जो भी जल्दी से जल्दी हो पाएगा उसको कराने का प्रयास किया। और आपको एक बात और बता दें, जैसे पिछले 2 वर्षों से पूरा विश्व एक लड़ाई लड़ा है, वो है कोरोना की लड़ाई। और ये 24 महीने बीते, आपको यकीन होगा अगर आपके घर में कोई बाहर रहता हो, चाहे वो मुंबई में रहता हो, हरियाणा में रहता हो या दुबई कतर रहता हो, उस हर एक व्यक्ति के सामने रोटी का संकट है। रोटी कैसे चले इसका संकट है। किसी भी विकास की योजना से पहले आपका रोटी, कपड़ा, मकान इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबसे पहले उस रोटी की चिंता की गई। और आपको जानकर उसको प्रोत्साहित करना चाहिए आपको कि इस समय एक बार नहीं, महीने में 2-2 बार अनाज मिलने का काम हो रहा है। और जैसे ही ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी, वैक्सीनेशन 100 करोड़ से ऊपर इस देश में लग चुका है। मेरा ये मानना है कि जो मूलभूत तुरंत सडनली की जरूरत थी
वह हमारी सरकारों ने किया है। और रही बात सड़क और अन्य व्यवस्थाओं की, उसको भी जल्दी से इसमें। अच्छा डॉक्टर, सही है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपकी पार्टी और आप स्वयं क्या उसके लिए आप सोचे हैं और तैयारियां आप की हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय माननीय सांसद मौर्य जी हैं और उनके नेतृत्व में पड़रौना विधानसभा विकास की गति को बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं उनका एक बहुत ही मामूली अदना से कार्यकर्ता हूँ। मेरी ये सोच है कि मैं माननीय मंत्री जी के आदेश और निर्देश का पालन करूँ और पड़रौना की जिस भी संभव विकास हो पाए उसमें उनसे कदम मिलाकर चलेगा। ये थे बिंदवासिनी श्रीवास्तव जो बिशनपुरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं और आज एजाज नेता के कहने पे इनके क्षेत्र पंचायत की ये सदस्य हैं और इनके क्षेत्रवासियों को कंबल वितरण करने के लिए हुए थे। ऐसे ही आप बने रहिए हंगामा टाइम्स।